नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके द्वारा मेरे पहले भी कई वीडियो को अच्छे से आपने सराहा है, कमेंट किया है और शेयर भी कर रहे हैं, इसी बात को देखते हुए मैं आज एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो लाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कई लोगों के द्वारा मेरे पास कई सारे फ़ोन कॉल्स आए और वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो क्या 21 वर्ष कर दी गई है या नहीं। तो वो लोग जो 18 वर्ष के हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं या फिर शादी की तैयारियां कर रहे थे और इस कानून की वजह से जिनको ये लग रहा है कि क्या हम शादी करें या नहीं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम का है। या फिर आपकी नॉलेज में कोई ऐसे लोग हैं जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और इस उम्र की वजह से असमंजस में हैं, तो उन लोगों को प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वो लोग जो किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही काम की है। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, पहले मैं आपको मुख्य बातें बता देता हूं कि 2021 में जो लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 21 वर्ष और लड़के की जैसा कि पहले से 21 वर्ष थी, क्या वो हो गई है या नहीं, या कब लागू होगी, ये चीज़ जानेंगे। इसी के अलावा हम ये देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में लड़की की शादी की उम्र कितनी है और ऐसे कौन से देश हैं जिनमें लड़कियों की शादी की उम्र कम है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम ये जानेंगे कि भारत में जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो क्या पहले भी 18 वर्षीय थी या इससे कम थी और लड़कियों की उम्र क्या थी। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में लड़कियों की शादी की उम्र और भारत में जो लड़कियों की शादी की उम्र है इसमें अंतर का मुख्य कारण क्या है। भारत में महिलाओं की शादी की उम्र जो बढ़ाई जा रही है उसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई राजनीतिक कारण है या फिर ये केवल महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा किया जा रहा एक अच्छा कदम है। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो कि इस बिल के पारित होने के बाद प्रभावित होने वाले हैं, उनमें क्या क्या कौन कौन से कानूनों में अमेंडमेंट किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी सभी लोगों के द्वारा ये बातें की जा रही हैं और आपके दिमाग में भी होगा कि क्या लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश में जब भी कोई कानून बनता है तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, स्टेप होते हैं, उसके बाद ही वो कानून जो है बनता है, लागू होता है। तो अभी ये जो बिल है वो केवल गवर्नमेंट की कैबिनेट समिति के द्वारा इसे पारित किया गया है। कैबिनेट के द्वारा पारित होने के बाद कोई भी बिल जो है वो सबसे पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में उसको पारित किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद वह बिल राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाता है और जिस दिन वो इस पर हस्ताक्षर करते हैं वो कानून बन जाता है। लेकिन कानून बनने के बाद भी इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि वह कानून, एक तो जैसे आज मान लीजिए 2021 चल रही है, तो क्या आज के दिन ये कानून, जैसे आज हस्ताक्षर हुए तो आज के दिन ये कानून लागू हुआ या नहीं। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बैक डेट में लागू होते हैं, बैक डेट्स में ही फोर्स में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए वो 19 से लागू किया जा सकता है, 20 से या 21 से। या फिर कुछ ऐसे कानून भी होते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी होती है जिसमें कानून बनने के बाद उसे अगले 2 साल के लिए या 3 साल के बाद वो कानून जो है वो अस्तित्व में आएगा, यानी लागू होगा। तो फिलहाल ये जो कानून है 21 वर्ष की आयु का, वो कानून बना नहीं है, कैबिनेट के द्वारा केवल प्रस्तावित हुआ है, पारित हुआ है। अब इसके बनने में कई सारे प्रोसेस हैं। तो वो लोग जो शादी को लेकर के सोच रहे थे कि ये कानून बन गया, अब हम शादी करें या नहीं, तो आप जल्दबाजी ना करें। अभी ये कानून नहीं बना है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है या 18 वर्ष होने में भी कुछ महीने या दिन बाकी हैं, तो आप जल्दबाजी ना करें, गलत रास्ते पे ना जाएं या गलत तरीके के कागज़ बनवा करके इलीगल एक्टिविटी ना करें। अभी वक्त है, आप शादी कर सकते हैं। जिनके पास महीने हैं या जिनके पास साल भी हैं तो वो भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये कानून अभी बनने और लागू होने में समय लगेगा और जब भी ये बनकर आएगा तो कम से कम 2 वर्ष बाद में ये हो सकता है लागू होगा। तो इसलिए आपके पास काफ़ी वक्त है और उसके दौरान आप 18 वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वक्त दिया जाएगा और उस वक्त का बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसा कि हमारे देश में परंपरा है, ज़्यादातर लोगों के द्वारा जैसे ही घर में लड़की का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, तो उसकी शादी की बातें शुरू हो जाती हैं और उसी की माँ जो है उसके लिए शादी के लिए
छोटा छोटा आइटम, दहेज, कपड़े ये जोड़ना शुरू कर देती हैं। उसके पेरेंट्स के द्वारा उसका एक अकाउंट खोल दिया जाता है और उसमें पैसे जमा करने शुरू कर देते हैं ताकि शादी के वक्त उनको जोड़ना पड़े। तो वो बच्चे जो माता पिता की मर्ज़ी के बिना शादी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने पेरेंट्स को अपने विचारों से अवगत कराएं, उनको बताएं कि आप ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको पता लगना ही है। उन्होंने आपको बड़ी मुश्किलों से पाला है, बड़ा किया है, तो आप भी उनके साथ रहकर उनके अनुसार चलकर कार्य करें। हाँ, यदि आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं या कम उम्र में आपकी शादी करते हैं, यदि आप पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में हम लीगल जो स्टेप है केवल उन्हीं की बातें करेंगे। यदि आपकी उम्र 18 और 21 वर्ष है तो आप इस देश के कानून के अनुसार शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। इसमें आपके पेरेंट्स चाहे आपके साथ एग्री हो या ना हो, इसमें पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और इसके क्या प्रोसीजर होता है। तो आज के वीडियो में हम केवल ये बात करेंगे कि जो नया कानून बना है या बनने जा रहा है, इसका देश की व्यवस्था पर, आप लोगों पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के समय की, कि अंग्रेज़ों के समय में भारतीय लोगों में जो शादी की जो परंपरा थी, कानून, उस समय क्या कानून था, कितनी उम्र में वो शादी करते थे। अंग्रेज़ों के द्वारा 1860 में इंडियन पेनल कोड का निर्माण किया गया और इसमें ये कहा गया कि यदि किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है या फिर इस तरह की एक्टिविटी की जाती है और उसकी उम्र यदि 10 वर्ष से कम है तो वो क्राइम है। इसके बाद एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 लागू किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की यदि कोई लड़की शादी करती है तो वो इनवैलिड है, यानी कि 12 वर्ष के बाद में वो शादी कर सकती है। इसके बाद 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लागू किया गया, जिसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष तय की गई। दोस्तों, इसी बिल का परिणाम है कि आगे जाकर के शारदा एक्ट बनाया गया। 1929 में शारदा एक्ट बनाया गया। शारदा एक्ट में लड़की की उम्र जो 14 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष तय की गई। इसके बाद 1954 में द स्पेशल मैरिज एक्ट बना, इसका सुझाव दिया गया, जिसमें लड़की की उम्र जो 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था। लेकिन 1978 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट लागू होने के बाद, अमेंडमेंट करने के बाद लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष तय की गई। तब से ये एक्ट जो है प्रभाव में है, अस्तित्व में है, फोर्स में है और इसी के अनुसार 18 और 21 वर्ष से कम उम्र की उम्र में विवाह करना एक अपराध है। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया था और जिसको हम देख रहे हैं कि आज के समय में भारतीय समाज के द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों की, ज़्यादातर तो 15-16 वर्ष की आयु की लड़कियों को ही 18 वर्ष की आयु की बता करके विवाह कर दिया जाता है। लेकिन जब ये 21 वर्ष की आयु का कानून यदि अस्तित्व में आ जाएगा तो ऐसी लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं, जो आगे कुछ बनना चाहती हैं और देश के लिए, समाज के लिए भी वो बेटर है, क्योंकि जब कहते हैं कि आदमी और औरत जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो एक पहिए को यानी लड़के को तो आप पूरी छूट 21 वर्ष तक देते हैं, जबकि लड़की को 18 वर्ष की आयु में विवाह के बंधनों में बांध देते हैं। उसके बाद वो यदि कुछ करना चाहती, बनना चाहती तो वो नहीं कर पाती। और ज़्यादातर 16-17 वर्ष की आयु में उनकी 10th-12th होने के बाद पेरेंट्स के द्वारा शादी कर दी जाती है। अब वही लड़की जब 21 वर्ष तक घर पे रहेगी, 10th-12th करने के बाद वो ग्रेजुएशन कर सकती है, दूसरी प्रकार के कई डिग्री कोर्स कर सकती है। उससे न केवल वो अपना, अपने देश का, परिवार का, समाज का नाम आगे बढ़ा सकती है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। दोस्तों, हर वर्ष जो हमारे देश में बाल विवाह होते हैं, उन बाल विवाहों की वजह से क्या आपको पता है कि हमारे देश को कितना नुकसान होता है? 3,49,000 करोड़ का नुकसान बाल विवाह की वजह से हर वर्ष हमारे देश को उठाना पड़ता है। 23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही हमारे देश में कर दी जाती है। तो सोचिए, जब ये कानून बन जाएगा तो ये 23.3% जो महिलाएं हैं वो, उनको पढ़ने का, आगे कुछ बनने का अवसर मिलेगा और उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में 15 से 18 वर्ष के आयु के बीच की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं,
वो 6.8% इनमें से या तो माँ बन जाती हैं या गर्भवती हो जाती हैं। तो ऐसे में वो अपने बच्चे का न तो पोषण कर पाती हैं और गर्भावस्था के दौरान ही उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ही या तो बच्चे की या माँ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कानून के बाद लड़कियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो भी कम होगा। हमने देखा है कि कक्षा 1 से 5 तक जो है, कक्षा 1 से 5 तक 1.2% जो लड़कियां हैं उनको स्कूल छोड़नी पड़ती है। छठी से 8वीं तक 2.6% लड़कियों को हर वर्ष स्कूल छोड़ना पड़ता है। कक्षा 9 और 10 में, 9वीं और 10वीं क्लास में 15.1% से ज़्यादा लड़कियों को हर वर्ष स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि इनका स्कूल छोड़ने का जो परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जब इस कानून के बनने के बाद कम होंगी और लड़कियों का शिक्षा का स्तर सुधरेगा और देश की स्थिति में सुधार होगा। यूनिसेफ एक जाना माना संगठन है। यूनिसेफ के द्वारा बताया गया कि भारत में 27% महिलाएं, 27% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी 18 वर्ष की आयु से पहले ही शादी कर दी जाती है। 2017 के आंकड़े देखें तो हमारे देश में 15 से 19 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनकी डेथ जो है प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। 35,000 लड़कियां इसी यानी 2017 में मौत का शिकार हुई है। यदि 2000 की बात करें तो 1,03,000 के लगभग जो लड़कियां हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान उन लड़कियों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, ये जो कानून बनने जा रहा है इससे देश की आधी आबादी यानी कि 68 करोड़ महिलाओं पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। देश की आधी आबादी इस कानून के बनने के बाद खुश होगी क्योंकि अब उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वो एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं, वो अपना रोजगार, अपना व्यवसाय, अपने जीवन को जिस रूप में वो जीना चाहती हैं वैसे ढाल सकती हैं। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद देश की आधी आबादी यानी कि 68 करोड़ के लगभग जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इससे सीधा सीधा प्रभावित होंगी और अब उनको अवसर मिलेगा क्योंकि अब उनकी उम्र जो 21 वर्ष तक रहेगी तो 10th-12th करने के बाद जैसे उनकी शादी कर दी जाती थी वो नहीं हो पाएगा। ऐसे में वो घर रहती हैं तो आगे वो कॉलेज में जा कर के या फिर दूसरे कई प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा कोर्स करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती हैं। और इससे हम देखेंगे कि आने वाले समय में जो महिलाएं पुरुषों पर विवाह के बाद आश्रित होती हैं वो भी नहीं रह पाएंगी क्योंकि वो अब खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी, स्वावलंबी बनेंगी और इससे समाज पर, देश पर इसका एक पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ने वाला है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दुनिया के ऐसे और कौन से देश हैं जैसे अमेरिका में 18 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष की लड़की है वो विवाह कर सकते हैं। यही ब्रिटेन में है कि 18 और 18 यानी लड़का और लड़की की उम्र यदि 18 वर्ष है तो उसके बाद वो शादी कर सकते हैं। रूस में भी 18 लड़के की और 18 वर्ष लड़की की उम्र है तो वो शादी कर सकते हैं। जर्मनी में ये उम्र 18 लड़के के लिए और 18 वर्ष लड़की के लिए है। इसी प्रकार न्यूजीलैंड में लड़के की उम्र 20 वर्ष और लड़की की उम्र भी 20 वर्ष की गई है। तो भारत में भी ये कानून बनने के बाद दोनों की 21 एज हो जाए। दोस्तों, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें लड़का और लड़की की शादी के लिए जो उम्र है वो बहुत कम है। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पर लड़की यदि 16 वर्ष की, लड़का 18 वर्ष का हो जाता है तो वो विवाह कर सकते हैं। इसके बाद टर्की यानी तुर्की की बात करें तो वहाँ पर लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 15 वर्ष होने पर वो विवाह कर सकते हैं। ईरान की बात करें तो ईरान में लड़की की उम्र 13 वर्ष और लड़के की उम्र 15 वर्ष होने पर वो विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये 2021 का जो हमने देखा कि महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 21 वर्ष होने जा रही है, तो ये जो बिल है वो जया जेटली की अध्यक्षता में बनाया गया। इसे जया जेटली कमेटी भी कहते हैं। ये 10 सदस्यीय समिति है। इस समिति में इनके अलावा नीति आयोग, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय ये भी इसमें शामिल हैं। इनके द्वारा ये रिपोर्ट है वो तैयार की गई है और सरकार को सौंपी गई। दोस्तों, जया जेटली की अध्यक्षता में बनी एक टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर इसे जया जेटली कमेटी भी कहा गया है। ये 10 सदस्यीय समिति है और इस समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो 21 वर्ष की जानी चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय के द्वारा जून 2020 में इस टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था। नीति आयोग को भी इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है और इन सब के द्वारा मिली जुली राय के द्वारा यह तय किया गया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 21 वर्ष की जानी चाहिए। यदि ये कानून बनकर आता है तो भारत के कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा? तो क्योंकि ये कानून बनने के बाद ये सभी वर्गों पर, सभी जातियों पर, सभी धर्मों पर लागू होगा।
ये नहीं है कि इसमें कुछ वर्ग जो है वो इसमें छूट प्राप्त करेंगे। ये सभी के लिए एक जैसा कानून है और पूरे देशवासियों पर ये कानून लागू होगा। तो ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है? हम कह सकते हैं पहला कानून इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1927, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव होगा और इनमें अमेंडमेंट किया जाएगा। 21 वर्ष से पहले के जो कानून था, 18 और 21 वर्ष की जो आयु थी, उसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स के द्वारा कम उम्र में ही बाल विवाह कर दिया जाता था। बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में कानून बनाया गया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। यदि कोई ऐसा काम करता है, कम उम्र में लड़का या लड़की की शादी करता है, तो उन्हें 2 वर्ष की सज़ा प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। और आपकी नॉलेज में भी यदि कोई व्यक्ति अपने अड़ोसी पड़ोसी या किसी का बाल विवाह करने जा रहा है, तो आप पुलिस को इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और इस तरह के अपराध में जो भी शामिल होंगे उनको 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कानून बनने के बाद हम देखेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। टीन एज में जो शादी हो जाती थी, वो अपने लाइफ के फ्यूचर के प्लान नहीं कर पाती थी, डिसीजन नहीं ले पाती थी, या उनकी पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ता था। तो ये सब चीज़ें अब आगे आने वाले समय में इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मोदी सरकार के द्वारा कानून बनाया जा रहा है वह क्या सही है या नहीं। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।